हेलो ऑल, दिस इज सोनू अग्रवाल तोदी। वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज हम लोग करने वाले ईवीएस का सीटेड पेपर 1 वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डाइव टू लर्न को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फिर आगे बढ़ते हैं। सो सोर्सेज ऑफ वाटर। पहले सोर्स ऑफ वाटर जानने से पहले वाटर क्या है, पानी क्या है, ये तो हमें सबको पता ही है। पानी सबसे एसेंशियल चीज़ है हम लोगों के लिए, एयर के बाद, है ना। जैसे एयर की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है सांस लेने के लिए, वैसे पानी का ज़रूरत हर काम के लिए पड़ता है। पानी पीने के लिए चाहिए, बेथिंग के लिए चाहिए, हर काम में हमें पानी चाहिए है ना। सो लेट्स सी सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है। ठीक है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज सी। इट कवर्स अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ का 2/3 भाग पानी से ही कवर किया हुआ है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ में सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सी का है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। लेकिन सी वाटर इज जनरली सॉल्टी एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर और फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। पानी एकदम सॉल्टी, सी वाटर एकदम सॉल्टी है और ये एग्रीकल्चर के लिए और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। सी वाटर नमकीन होता है इसीलिए। ठीक है, सो रिवर, लेक, पॉन्ड्स, रेन, अंडरग्राउंड वाटर एंड अदर वाटर बॉडीज आर ऑल्सो सम अदर सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी का अदर सोर्सेस मतलब सी का ही खाली पानी से निर्भर नहीं है हम, हमें और भी जगह से पानी मिलता है, सोर्स है हमारे पास। वो क्या है, वो है रिवर्स, लेक, पॉन्ड, रेन यानी बारिश, है ना, अंडरग्राउंड वाटर जमीन के अंदर का पानी। ऑल दीज आर ऑल्सो अदर वाटर बॉडीज एंड दे आर ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी का हमें यहाँ से मुहान मिलता है। ठीक है, सो अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं ये कि अंडरग्राउंड वाटर जो पानी के अंदर का, ज़मीन के अंदर का पानी है, वो भी पीने के लिए, कुकिंग के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़ होते हैं। ठीक है, इट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। फ्लोराइड और आर्सेनिक बोल के एक तत्व, दो मतलब तत्व होते हैं, उसके वजह से अंडरग्राउंड वाटर इम्प्योर हो जाता है, यूज़ के लायक नहीं रहता। विच कॉजेज इवन डिजीज लाइक कैंसर। कैंसर जैसा डिजीज भी ये आर्सेनिक और फ्लोराइड की वजह से हो सकता है। अगर हम लोग ये मिक्स पानी अगर हम लोग पीते हैं तो इससे हमें कैंसर जैसे बीमारी से भी खतरा हो सकता है। ये पॉइंट अब याद करिएगा बिकॉज कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि अंडरग्राउंड वाटर किन सब चीज़ों से पोल्यूटेड होते हैं बोल के। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। पानी का जनरल प्रॉपर्टी क्या है, हम पानी को कैसे पहचानते हैं, क्या चीज़ देखकर हमें लगता है कि अच्छा ये तो पानी है। वो जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को पहचानते हैं उसकी क्वालिटी से, उसको क्या कहते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या है, प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल, जिसका pH एग्जैक्ट 7 होता है, एंड ट्रांसपेरेंट। पानी क्या होता है, कलरलेस होता है, कुछ भी कलर नहीं होता। कोई कलर डाल दो तो उसी कलर का बन जाता है। अगर रेड, ऑरेंज, ग्रीन कुछ भी कलर आप पानी में मिक्स कर दो तो वो वैसा बन जाता है, लेकिन खुद का कुछ भी कलर नहीं रहता है ना। ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं रहता पानी में। न्यूट्रल है, दैट मीन्स वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल होता है पानी। ठीक है, एसिडिक मतलब अगर आप उसका pH लेवल 0 से 7 के अंदर होता है, नीचे होता है, तो उसे कहा जाता है कि एसिडिक, और अगर 7 से ऊपर है तो बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन पानी न्यूट्रल होता है हमेशा, उसका pH लेवल क्या होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, यहीं पर आप याद कर लो बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और आप पॉइंट्स आराम से आप ना मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो इन सब पॉइंट्स को अगर याद कर लेते हो। एंड ट्रांसपेरेंट होता है, हम लोग पानी के सी थ्रू इधर से देख रहे, पानी के ग्लास में पानी लो और एक साइड से दूसरी साइड आपको आराम से दिख जाता है ना, तो दैट इज ट्रांसपेरेंसी। वो दिख जाता है, आराम से दिखता है जिस चीज़ से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्टर सवाल आता है, कभी कभार ये लोग ना क्या करते हैं, जो MCQ में होता है ना, ये क्या करते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस भी दे देते हैं, फ़ारेनहाइट भी दे देते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपके पास आया कि 0 डिग्री सेल्सियस भी है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके राइट होंगे। ए बी है या BC है, जो भी है वो दोनों ही आपका राइट होगा ऑप्शन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर, तो उसमें फ्रीज हो जाता है पानी। एंड बॉइलिंग में भी वही है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और
212 फ़ारेनहाइट। अगर ये दोनों ऑप्शंस आपके बॉइलिंग के लिए पूछ रहे हैं तो दोनों ऑप्शंस ही आपके राइट होगा, ठीक है, किसी एक पे टिक मत करिएगा, दोनों ही राइट होगा, तो ये यहीं पे आप लर्न कर लीजिए। Now another, it takes the shape of the container in which it is kept. अब पानी का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, उसका कोई शेप नहीं रहता। आप किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए उसका शेप ले लेगा, वो ग्लास में डालिए, बॉटल में डालिए, किसी ट्यूब में डालिए, कोई भी चीज़ में डालिए, वो कंटेनर का शेप ले लेता है, पानी का खुद का कोई शेप नहीं होता, ठीक है ना। वाटर इज फ्लूइड हेंस इट फ्लो। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, पानी तो लिक्विड है ना, तो ये तो बहेगा, तो बहना जो होता है ना, फ्लो करना, वो भी इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। Water from sea, river, lake and wells contain dissolved salt which makes them saline. तो एक प्रॉपर्टी क्या है पानी का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सलाइन भी होता है, ठीक है, क्योंकि पानी जो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था कि सी से या रिवर, लेक, वेल्स से निकलता है, तो उसमें थोड़ा मात्रा में सॉल्ट मिक्स रहता है, तो इसीलिए वो पानी क्या होता है, सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, ठीक है। वाटर ऑन हीटिंग एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इट श्रिंक्स। अब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर पानी हीट होता है, गर्म होता है, मतलब कोल्ड एरियाज की बात कर रही हूँ मैं, तो 0 से 4 डिग्री तक आते आते क्या होता है ना, पानी का एक प्रॉपर्टी कि वो श्रिंक होने लगता है, घटने लगता है। श्रिंक होके क्या होता है, ड्यू टू द फैक्ट दैट डेंसिटी इज मैक्सिमम एज 4 डिग्री सेल्सियस, दैट दिस इज वाई इन कोल्ड रीजन स्नो फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लेक, ठीक है। तो हम लोग क्यों स्नो फॉर्म देखते हैं, क्योंकि 4 डिग्री में ये डेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसीलिए वो श्रिंक होके एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, स्नो के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए बहुत ठंडे इलाका में, बहुत कोल्ड रीजन में हम लोग क्या देखते हैं, लेक्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर एक परत दिखता है हमें एक स्नो का, उसमें क्या होता है, वो 4 डिग्री के ऊपर आया हुआ रहता है ना, तो वो श्रिंक होके वो स्नो बन जाता है, लेकिन उस लेवल का सरफेस में ही सिर्फ स्नो बना हुआ रहता है, सरफेस से नीचे पानी बह रहा होता है, पानी तक पूरा नीचे तक सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, वो अंदर बह रहा होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। दैट इज वाई एक्वाटिक क्रीचर्स कैन लीव ऑन दोज रीजन। इसीलिए तो पानी के अंदर मछलियाँ जिंदा रहती है, वरना अगर सारे के सारे पानी सॉलिड हो जाए या स्नो बन जाए तो वो मछलियाँ कहाँ जाएंगी फिर, है ना। तो सिर्फ ऊपर का लेयर, सरफेस लेयर सिर्फ स्नो बना हुआ रहता है, ठीक है, ठंडी इलाकों में। Now, the formula of heavy water is D2O. Heavy water का formula क्या है, D2O. It is used as moderators in nuclear reactors. अब आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, क्या चीज़ में यूज़ होता है, तो आप क्या बोलोगे, हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O है, और ये क्या चीज़ में यूज़ होता है, मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें मॉडरेटर के तौर से यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, हैवी वाटर, ओके। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वाटर। नाउ व्हाट आर स्टेट्स ऑफ वाटर, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आए ना, स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। सो यहाँ पे स्टेट ऑफ वाटर इज वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड इज आइस एंड स्नो, आप पिक्चर में भी देख रहे हो ना, आइस स्नो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है, तो दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर ही है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। एंड लिक्विड एज वाटर, जो दूसरे पिक्चर में दिख रहा है आपको, लिक्विड फॉर्म में जो है वो वाटर है जो बहता है, ठीक है। एंड गैस और स्टीम और वेपर, तो गैशियस फॉर्म में क्या है, एक स्टीम या वेपर, जो पानी हम लोगों का बॉईल करते हैं तो जो स्टीम या वेपर निकलता है वो गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। नाउ ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। अब आपको कोई पूछ ले कि ड्राई आइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ड्राई आइस सॉलिड CO2 है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उसका दूसरा नाम, उसका नाम है ड्राई आइस, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स, मतलब अब सॉलिड लिक्विड फॉर्म से सॉलिड कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड कैसे, वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं ये सब, ठीक है, तो वो हम लोग देख रहे हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज स्नो, है ना। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज स्नो, उसको अगर हम लोग हीट करेंगे, स्नो को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सो मेल्ट होता है ना, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। तो ये एरो से आप देख रहे हो ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, एंड इस प्रोसेस को, सॉलिड से लिक्विड में जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। जो सॉलिड फॉर्म स्नो था वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, ओके। नाउ लिक्विड से गैशियस फॉर्म में आ रहा है,
लिक्विड है कोई और उसमें गैस बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन मतलब लिक्विड फॉर्म से अगर गैस फॉर्म में बन रहा है दैट मीन्स इट इज इवापोरेटिंग, वो भाप बन के उड़ रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन क्या है, जो गैस फॉर्म होता है वो डायरेक्ट अगर सॉलिड में, लिक्विड हुए बिना सॉलिड में, हम लोग को ये पता है ना सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, ये हम लोग को प्रोसेस तो पता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे गैस डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं डिपोजिशन। एंड सिमिलरली सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी आ रहा है, सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा ना, जो हम लोग कपूर यूज करते हैं पूजा में, वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको जैसे हम लोग हीट करते हैं या उसमें आग दिखाते हैं तो डायरेक्टली गैस बन जाता है, वेपर में बन जाता है। तो दैट दिस इज द वेरी इजीएस्ट एग्जांपल आपका सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाने का। ठीक है, नाउ गैस टू लिक्विड फॉर्म, उस गैस अगर लिक्विड में आता है फॉर्म में चेंज होता है गैस, फिर क्या चेंज होता है, गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस जब लिक्विड में आता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। एंड देन अगेन लिक्विड सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, वो सॉलिडिफाई हो रहा है। जैसे हम लोग आइस फ्रीजर में आइस को पानी को डालते हैं आइस ट्रे में तो वो सॉलिड बन के आइस क्यूब्स बन जाता है ना, वैसे ही लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में हुआ ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो दीज आर द इंटर रिलेटेड कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। एंड देन कम नाउ सम की फैक्टर्स अबाउट वाटर। हम लोग जानते हैं कि कुछ की फैक्टर्स है जो आप लोग ये समझ के रखिए, कई बार इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से ये आंसर्स कर लोगे। नाउ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। हमारे इंसानों के शरीर 70% पानी से ही बना हुआ रहता है। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर वाटर, ये तो हमें पता है, हर प्लांट को पानी चाहिए, हर एनिमल को पानी चाहिए। ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, हमें ड्रिंकिंग पानी चाहिए, कुकिंग के लिए, नहाने के लिए चाहिए, हर काम के लिए हमें पानी चाहिए, तो ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, अ पर्सन ड्रिंक्स ऑन एन एवरेज ऑफ 2 लीटर वाटर पर डे, एक दिन में एक आदमी एवरेज में 2 लीटर पानी पी लेता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी पीता है, तो एवरेज में कितना पी लेता है, 2 लीटर तक पानी एक नॉर्मल इंसान पी लेता है। ठीक है, सो अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज वाटर कवर्ड एंड द ओशंस होल्ड अबाउट 97% ऑफ ऑल अर्थ वाटर। अब हम लोगों ने आगे भी बोला था ना 2/3 तो अर्थ को पानी ही कवर करके रखा है, तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि 71% ऑफ अर्थ सर्फेस, अर्थ का जो सर्फेस है उसका 71% क्या चीज़ से कवर हुआ है, पानी से कवर हुआ है। एंड ओशंस, ओशंस है जिसमें पानी का जितना भाग है उसमें भी सबसे ज़्यादा 97% ओशंस ही, 100% पानी जो है उसमें से 97% तो ओशंस के पास ही है पानी। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं उसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि फ्रेश वाटर या पूरा जो पानी है, जो ब्लू आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ओशन है। ठीक है, पिक्चर में आपको ये ब्लू कलर का जो गोल दिखाई दे रहा है ये ओशन है। एंड ओशन में क्या है, पानी सॉल्ट वाटर होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 97.5% पानी, पूरा जितना पानी हमारे पास है इस अर्थ में पानी है, जो पीने लायक, नहीं पीने लायक, जो सॉलिड फॉर्म में, सारा करके 100% जो पानी है उसमें से 97.5% तो सिर्फ ओशंस में ही है जो सॉल्टी वाटर है। एंड फ्रेश वाटर जो पीने लायक या सॉलिडिफाइड फॉर्म में है वो सिर्फ हमारे पास कितना है, 2.5% पानी सिर्फ है जो यूजेबल पानी है। ठीक है, अब ये 2.5% को भी मैंने यहाँ पे आगे आपके लिए डिवाइड करके रखा है कि ये फ्रेश वाटर भी किस तरीके से डिवाइड हुआ है। सो इसमें से 2.5% में से भी 68.9% आर लॉक्ड इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली इलाकों में जो बर्फ बन के बैठे हैं ना पानी, वो है 68.9। ये 2.5% का भी 68.9% तो वो बर्फ है। तो अंडरग्राउंड पानी क्या है, अंडरग्राउंड जो ग्राउंड के अंदर पानी हमारे है वो
30.8% है। और लेक्स एंड रिवर्स से जो पीने लायक पानी हमें मिलते हैं वो पानी कितना है, 0.3%। सिर्फ इतना ही पानी है जो हम लोग पूरे अर्थ के लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, क्योंकि 0.3% पानी ही है, इतना पानी हमारे पास, लेकिन यूज़ करने लायक, पीने लायक, हमारे ह्यूमन के यूटिलिटी के लायक सिर्फ 0.3% पानी है। तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा किफ़ायत करके हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, आगे क्या है, नाउ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। तो अब हम लोग समझते हैं कि हार्डनेस क्या होता है पानी का एंड सॉफ्टनेस क्या होता है पानी का। ठीक है, सो मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, द डिजॉल्व्ड सॉल्ट कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, पानी के अंदर बहुत कुछ हम लोग डिजॉल्व या मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ना डिजॉल्व हो जाता है तो दिखता नहीं कि पानी में कुछ मिक्स भी किया हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे पानी में हम लोग नमक या चीनी मिक्स करेंगे तो दिखेगा नहीं ना, तो वैसे ही इट्स अ गुड सॉल्वेंट, कुछ भी डिजॉल्व कर लेता है और पानी का प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, दैट इज ऑल ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम in water are responsible for the hardness of water। अब पानी को हार्डनेस बनाने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो the presence of calcium and magnesium salts, either that be calcium bicarbonate or calcium carbonates या magnesium bicarbonates या magnesium carbonates या magnesium chloride, कुछ भी सॉल्ट, जो भी सॉल्ट पानी के अंदर मिक्स होता है उससे क्या होता है, पानी हार्ड हो जाता है। ठीक है, the higher the concentration of mineral which include magnesium and calcium, the harder the water। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, जितना ज़्यादा मिक्स होगा ये सॉल्ट्स, दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम्स, उतना ही ज़्यादा पानी हार्ड होगा। ठीक है, नाउ सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल बट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल। तो पानी हार्ड कैसे होता है, क्योंकि पानी हमको पता चल रहा है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो है वो पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए हार्ड हो जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है, इसीलिए वो पानी को थोड़ा नरम बना देता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट सिर्फ अगर आपके पानी में है तो वो बहुत हार्ड पानी होगा। ठीक है, द वाटर इज सॉफ्टन्ड because it no longer contains dissolved calcium ions and magnesium ions। अगर पानी में आपके पास कैल्शियम आयंस या कैल्शियम का सॉल्ट कुछ भी नहीं है, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स कुछ भी नहीं है, या मैग्नीशियम का कुछ भी नहीं है, तो आपका पानी ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्ड वाटर कैन बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बट अनसुटेबल फॉर सर्टन टास्क। ठीक है, तो पानी हार्ड वाटर हम लोग पी सकते हैं, लेकिन कई और दूसरे काम के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हार्ड वाटर। Due to bicarbonate compounds in water, there is a temporary hardness. If chloride and sulfate dissolves in water, the stiffness will be permanent. Due to bicarbonate compounds in water, there is temporary hardness। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट्स पानी में है, वो कंपाउंड्स है पानी में, वो टेम्पररीली हार्ड होगा, हम लोग उसमें कुछ ना कुछ मिला के उसको सॉफ्ट कर लेंगे। लेकिन अगर क्लोराइड और सल्फेट डिजॉल्व है पानी के अंदर, तो स्टिफनेस, जो हार्डनेस है पानी का, वो परमानेंट हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पानी का हार्डनेस अगर परमानेंट हो तो क्या चीज़ मिक्स होता है उसमें, तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें क्लोराइड एंड सल्फेट अगर मिक्स हो तो हमारा पानी परमानेंटली हार्ड हो जाएगा। और हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या डिजॉल्व होता है बोल के अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ऑल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और ऑल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम, या फिर बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड जो भी है और कैल्शियम मैग्नीशियम का, अगर ये सब है पानी के अंदर तो ये इससे क्या होता है, पानी हार्ड होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद करना, ये भी आपको याद करना, इसलिए मैंने ये सबसे हाईलाइट करके रखा है, सो दैट आप लोग इसको यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही आप लोग याद कर लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें कैसे पता चले कि ये पानी पीने लायक है नहीं है, तो वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज कलरलेस, अनअटैच्ड, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पानी एकदम कलरलेस है, अनअटैच्ड है, क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है हमें, तो पानी पीने लायक है। ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड डिफरेंट बैक्टीरियाज और डिफरेंट इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, तब ये पानी पीने लायक होगा। सम डिजॉल्व्ड मिनरल्स आर बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ एंड टू मेक वाटर डिलीशियस।
जैसे आरओ का पानी होता है, एक्वागार्ड का पानी होता है, तो उसमें कितने मिनरल्स मिक्स होते हैं ना, पानी मिक्स होकर आता है, तो कितना टेस्टी हो जाता है, पानी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि सम मिनरल्स आर बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ एंड मेक्स द वाटर डिलीशियस, पानी पीने लायक बना देते हैं। बाय यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर टाइफाइड, कलेरिया, डिसेंट्री एटसेट्रा लाइक टेरिबल डिजीजेस स्प्रेड। अगर आपका पानी गंदा हो, कंटामिनेटेड हो, तो आपको टाइफाइड, कलेरिया, डिसेंट्री जैसे बीमारी भी हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा पीने का पानी हमेशा क्लीन होना पड़ेगा। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कंटामिनेटेड वाटर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग और बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका पानी बाई चांस किसी रीज़न से कंटामिनेटेड है या गंदा है, तो आप उसको साफ़ भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? आप पानी के अंदर, कंटामिनेटेड वाटर के अंदर आप क्या डाल सकते हो? उसको तो पहले बॉईल करिए, बॉईल करने से एक तो पानी साफ़ हो जाता है, और दूसरा क्या है, आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं, जिससे पानी साफ हो जाएगा। कंटामिनेटेड वाटर विल बी डिस्ट्रॉयड। ओके, नाउ क्लार्क मेथड क्या है पानी को साफ करने का? तो क्लार्क मेथड इज द यूज ऑफ लाइम वाटर टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स। अगर आप क्लार्क मेथड यानी कि लाइम वाटर यूज करते हैं, सो लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप यूज़ करते हो पानी के अंदर, तो वो क्या करता है, पानी को कंटामिनेशन से, जो भी बैक्टीरियाज है या जो भी कंटामिनेटेड मटेरियल्स है पानी के अंदर, उससे फ्री करता है। तो लाइम वाटर यूज़ करने का मेथड किसने बताया हमें? क्लार्क ने बताया, इसलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है? क्लार्क्स मेथड। ओके, तो ये भी याद करिएगा, क्या पता क्वेश्चन में आ ही जाए सीटेट का कि क्लार्क मेथड क्या है, या क्लार्क मेथड कौन से मेथड, कौन सा पानी यूज़, मतलब कैसे यूज़ करना होता है। तो आप बोल दीजिए लाइम वाटर अगर आप पानी में यूज़ करते हो तो कंटामिनेशन कम हो जाएगा, दैट इज क्लार्क मेथड। ओके, नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। पानी कैसे गंदा होता है, ये तो हम लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा, हमें सबको पता पानी हम लोग कितना गंदा करते हैं, राइट? सो वाटर पोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजंस है? सीवेज है, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, rotting trees and vegetations, dead cattle, disease are caused by consumptions of contaminated water. Most rivers and lakes in our country are polluted, so every effort to control their pollution begins. तो हम लोगों सबको पता है ना, सीवेज गंदा पानी हम लोगों के नदियों में बह रहा है, ह्यूमन वेस्ट हम लोगों का नदियों में बह रहा है, एनिमल वेस्ट बह रहा है, इंडस्ट्रीज से भी जितना गंदगी होता है सारे पानी में बहा देते हैं, और जो भी ट्रीज या वेजिटेशन हम लोग के सड़ रहे होते हैं हम लोग पानी में बहा देते हैं, एंड डेड कैटल, जो एनिमल्स मर जाते हैं वो भी पानी में ही बहाया जाता है। तो ऐसे करके ना सारा पानी को हम लोग खुद ही गंदा करते हैं, और फिर वो पानी गंदा हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, एंड पानी यूज़ के भी लायक नहीं रहता। तो इसीलिए बेचारे कंट्री को क्या होता है कि बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगाना पड़ता है ये पोल्यूशन को साफ़ करने के लिए। तो इसका सबसे एक बड़ा सा एग्जांपल क्या है, गंगा का जो हम लोगों का साफ सफाई अभियान है, गंगा एक्शन प्लान नेम्ड एज नमामि गंगे वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर। गंगा का पानी को साफ करने के लिए नमामि गंगे नाम का एक एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था। वो क्या था? गंगा नदी को साफ करने के लिए। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्या पता ना नमामि गंगे आपको आए नहीं, तो नमामि गंगे क्या चीज़ के लिए यूज़ हुआ था? ये लॉन्च हुआ था गंगा को साफ करने के लिए, क्वालिटी साफ करने के लिए पानी का। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान नेम्ड एज नमामि गंगे वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर। ओके, now next is water pollution can be restricted to some extent in several ways such। अब हमें गंदगी करना तो आता ही है, राइट? हमें सबको पता है कि गंदा कैसे करना, लेकिन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को हम लोग कई हद तक खुद भी, मतलब कई हद तक रोक भी सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीका है वो देख लेते हैं। प्रिवेंटिंग डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड अदर रेसिड्यूल फॉलिंग डायरेक्टली इन द वाटर sources such as rivers, lakes can reduce water pollution, right? तो अगर हम लोग घर का जो डोमेस्टिक है रेसिड्यूज या इंडस्ट्री से निकलता हुआ वेस्टेज है, अगर वो सब डायरेक्टली हम लोग नदी में जाने ना दे, तो हम लोग कई हद तक पानी को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, राइट? टू प्रिवेंट पोल्यूशंस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स located along the rivers is strictly needed to be checked to stop the industrial wastage going into water। तो अगर हम लोग रिवर्स को हम लोग पोल्यूट होने से, गंदा होने से प्रिवेंट करना है, तो प्लांट्स लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर इज स्ट्रिक्टली नीडेड टू बी चेक। हमें चेक करना पड़ेगा कि प्लांट जो हम लोगों ने नदी के किनारों में लगाया है वो प्लांट इरेक्ट है नहीं है, वो अच्छे से फल फूल रहा है या नहीं है, या सड़ रहा है, ये सब हमें
खुद को ही याद करना पड़ेगा, वरना इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू वो सारा वेस्ट तो जाएगा ही जाएगा ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो नदी में जाएगा ही जाएगा, ट्रीज भी सड़ सड़ के नदी के अंदर चल जाएंगे तो पानी और पोल्यूट हो जाएगा, तो ये हमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मस्ट बी मॉनिटर्ड। इंडस्ट्रियलिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए ये कि उनका जो इंडस्ट्री से निकल रहा है वेस्ट वाटर, उसको वो कैसे मॉनिटर करता है, वो कैसे उसको पानी में ना जाने दे ये देखता है, वो उनका एक बहुत ज़रूरी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ये देखना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी के अंदर ना जाए। नियर द लॉन्ड्री एंड क्लीन वाटर सोर्सेज शुड कंडक्ट देम विथ हेल्प कीप देम क्लीन। तो पानी को क्लीन करने के लिए जैसे नदी के पास में हम लोग कपड़े धोते हैं या धोबी घाट वगैरह होता है, वो सब नहीं होना चाहिए, लॉन्ड्री पानी से दूर होना चाहिए। Washing clothes and cleaning kitchen utensils should not be conducted near the source of water. This will help to keep the water clean. यही है ना, तो हम लोगों को कपड़े नहीं धोना चाहिए, बर्तन साफ नहीं करना चाहिए पानी के जो नदी के किनारों में बैठ के, क्योंकि सारी गंदगी तो पानी के अंदर जा रही है ना, तो पानी इस वजह से गंदा होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग खुद भी इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पानी को गंदा करने। अगर हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें और ये सब ना करें तो पानी अपने आप ही मतलब साफ हो जाएगा ना। तो हम लोगों को ये इन चीज़ों को याद करना चाहिए और रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसे बोलना चाहिए कि भाई ऐसे मत करो, पानी गंदा हो रहा है ना। नाउ अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेड सी के बारे में। डेड सी के बारे में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डेड सी क्या है? एक्चुअली डेड सी एक लेक है, लेकिन इसे क्या बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेड सी बोलते हैं। अब डेड क्यों बोलते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। द डेड सी ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सी इज अ लेक बॉर्डरिंग जॉर्डन इन द ईस्ट एंड इजराइल इन द वेस्ट। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये जॉर्डन है, ठीक है। तो ये डेड सी क्या है? एक लेक है, ये जॉर्डन और इजराइल दोनों के बीच में से बहता है, ठीक है, साइड से बहता है। तो इसको डेड सी क्यों बोला जाता है अब हम लोग ये देखते हैं। द सरफेस एंड सोर्स of the Dead Sea are 423 meters below sea level, making it Earth's lowest elevation on land. तो ये सरफेस सी लेवल से भी 423 मीटर बिलो सी लेवल बहता है और अर्थ का सबसे लोएस्ट एलिवेशन लैंड है बोला जाता है इसको। एंड इट इज़ 377 मीटर्स डीप, मेकिंग इट द डीपेस्ट हाइपोसलाइन लेक इन द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा नमकीन है और डीप कितना है? 377 मीटर्स डीप है। तो ये इतना डीप है और बहुत ज़्यादा नमकीन की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हाइपोसलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, जो साइड में ये एक स्टोन्स जैसा हल्का हल्का गोल गोल ये दिख रहा है ना, ये सब पता है क्या है? ये सब नमक है जो इस डेड सी से निकल के आ रहा है ना, ये सब नमक है, जमा हो रहा है। इतना मात्रा में नमक इसके सी के अंदर है, बहुत ज़्यादा नमकीन है, ठीक है। विथ 33.7% salinity, the Dead Sea is one of the world's saltiest body because it contains significant concentration of sodium chloride and other mineral salt. मतलब इसके अंदर इतना भयंकर, इतना ज़्यादा नमक है, मतलब इस पानी के अंदर ये सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा मात्रा इसके अंदर, और बाकी सोडियम क्लोराइड तो है ही है, बाकी और मिनरल सॉल्ट्स भी है इसके अंदर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, एकदम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खारा पानी है, इसीलिए इसको डेड सी बोला जाता है। क्योंकि now the unusual high salt concentration means that people can easily float in the Dead Sea. अब सोचिए, आप इतना नमकीन है पानी कि कोई भी इंसान अगर इसके अंदर पानी के अंदर छलांग लगा दे तो वो डूबेगा ही नहीं, वो ऊपर तैरते ही रहेगा। ये आप कैसे बोलेंगे? ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ जाओगे। आप घर पे अगर एक एक्सपेरिमेंट करो ना कि एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए और हाफ पानी ले लीजिए और एक नींबू ले लीजिए, ठीक है, और उसको नींबू को आप ग्लास के अंदर डाल दीजिए तो वो नींबू अंदर सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा ग्लास में, ठीक है। अब उसको वापस निकालिए और वो ग्लास में आप नमक डालिए, फिर उसको अच्छे से मिक्स करिए, उसके बाद वो नींबू वापस ग्लास में डालिए, तो आप देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट कि वो नींबू तैरेगा, क्योंकि पानी में नमक है। तो आप सोचिए, एक ग्लास में आप थोड़ा सा नमक डालते ही नींबू तैरने लग गया, तो जिस सी के अंदर, जिस लेक के अंदर
इतना ज़्यादा नमक होगा, कितना ज़्यादा नमक होगा जिसमें एक इंसान पूरी की पूरा तैर सकता है, डूबेगा ही नहीं वो। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है मतलब सॉल्ट का उस डेड सी के अंदर, ठीक है। इट इज़ रफली 8.6 टाइम्स सॉल्टियर देन द ओशन। हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना, ओशन में सॉल्ट है, सॉल्टी पानी है, नमकीन पानी है, हम लोगों ने पहले स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। लेकिन अब आप ये सोचिए, डेड सी इज़ 8.6 टाइम्स सॉल्टियर, 8.6 टाइम ज़्यादा सॉल्टी है। तो सोचिए कितना खारा होगा ये पानी, है ना। दिस salinity makes it harsh for environment in which animals cannot flourish. इतना ज़्यादा नमकीन है तो ऑब्वियसली ना इसके आसपास भी कोई ट्री नहीं होगा या इसके अंदर भी कोई एक्वाटिक प्लांट मतलब एनिमल्स या क्रीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नमकीन पानी है, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च एंड ट्रीटमेंट फॉर सेवरल रीजन। अब ये एक्वाटिक प्लांट एनिमल्स के लिए, क्रीचर्स के लिए सुटेबल तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कई कई बैक्टीरियाज या छोटे मोटे कुछ एक ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो ये नमक में ही फ्लरिश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना इस सेंटर को, ये डेड सी के जो आसपास के इलाका है, ये आजकल मेजर सेंटर क्या है, हेल्थ रिसर्च के लिए। हेल्थ रिसर्चर्स वहाँ जाते हैं रिसर्च करने के लिए। सेवरल ट्रीटमेंट्स होते हैं वहाँ पे, सेवरल रीजन्स है वहाँ पे ट्रीटमेंट के, बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स वहाँ पे किए जाते हैं। इसके अलावा, इसके बजाय कि वो पानी इतना खारा है, उसके कोई एक्वाटिक एनिमल्स नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी ये हेल्थ रिसर्चर्स का एक मेजर सेंटर है एंड कई ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पे। द मिनरल कंटेंट ऑफ वाटर, very low content of pollens and other algerin in the atmosphere, the reduced ultraviolet component of solar radiation, the higher atmospheric pressure at this great depth each have specific health effects. अब इसमें मिनरल कंटेंट है, पानी में कितना मिनरल सॉल्ट्स है ना, वेरी लो कंटेंट ऑफ पोलन एंड अदर अल्जर्निक इन एटमोसफियर में भी। तो अब हमें तो पानी से ऑक्सीजन या और भी गैसेस मिलते थे, लेकिन यहाँ पे इतने नमक है तो दूसरे ही अल्जर्निक है यहाँ पे पानी के अंदर। रिड्यूस अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन बहुत कम है एंड हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से ये हेल्थ इफेक्ट्स में बहुत बेनिफिशियल बता रहे हैं, ठीक है। ये डेड सी के इलाका जो है, इट हैज़ बीन द सप्लायर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बाम्स टू पोटाश फॉर फर्टिलाइजर। यहाँ से क्या क्या हमें सप्लाई मिलती है इस जगह से, इस डेड सी के इलाका से हमें बाम जो होता है ना, जो हम लोग सर दर्द वगैरह में लगाते हैं बाम, वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और पोटास, फर्टिलाइजर के लिए पोटास इसी जगह से हमें सप्लाई मिलता है, ठीक है, डेड सी के इलाके से ही मिलता है। नाउ यही था हमारा आज का। अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेते हैं, तो हम जान लेते हैं कि आंसर्स कौन सा राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि आपको सारे आंसर्स ज़्यादातर तो आ ही जाना चाहिए, बिकॉज सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आगे डील किया है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में भी है, फ़ारेनहाइट में भी आता है। तो हम लोगों ने पहले क्या बोला था, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दे बोथ आर सेम, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस भी दिया है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया है। तो ये दोनों ही आंसर राइट है हमारे अकॉर्डिंगली, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आंसर राइट है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फोर्थ नंबर में बोथ ए एंड बी बोला गया है, इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए डी होगा। बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वैसे ही वाटर इज द, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। और फ़ारेनहाइट में पूछा गया, हमें यहाँ पे सेल्सियस या कुछ भी नहीं पूछा गया, हमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। तो हम लोगों ने आगे पढ़ा था, राइट, कि फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट वाज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर। तो सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। सो नाउ अगेन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट। जब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्नो फ्रीज, पानी फ्रीज होकर स्नो बन जाता है, तो आगे हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या था उसमें, इट वाज नॉट बिलो 0 to 4, तब तक जब तक 4 में आता है तब तक वो श्रिंक होना चालू हो जाता है, राइट। सो एट, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या है, इट इज 4 डिग्री सेल्सियस। What is the formula of heavy water? Now other question is, what is the formula of heavy water? So heavy water का भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन आगे लिया ही था ना, इसमें पढ़ा ही था हम लोगों ने। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था D2O,
राइट। तो फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने आगे पढ़ा था D2O। नाउ व्हाट इज द विच इज द सॉल्टी सी, अरेबियन रेड, डेड या आर। तो ये तो हमें अभी भी पढ़ा था है ना, डेड सी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रिंकेबल वाटर ऑन अर्थ। अब हम लोगों को फ्रेश वाटर पता था, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्टी वाटर पता था, ड्रिंकेबल अमाउंट ऑफ वाटर क्या था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, that is B, 2.15% is the drinkable amount of water on earth. Now what is dry ice, ये भी हम लोगों ने आगे पढ़ा था। dry ice क्या था, dry ice was solid CO2, so the right answer will be B, solid CO2. What is pure water, pure water कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, pH वैल्यू जिसका 7 हो वो न्यूट्रल होता है बोल के। सो प्योर वाटर विल बी न्यूट्रल। आपका राइट आंसर सी है। व्हाट आर द मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, पानी के अंदर गंदगी क्या है, किस चीज़ की वजह से पानी अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, right, the A number, arsenic and fluoride, right? So this is the right answer, A number. Hard water is impure due to the presence of, अब हार्ड वाटर इम्प्योर होता है, पीने लायक नहीं होता है, पीने लायक होता है बाकी और काम में नहीं यूज होता है। तो ये किस वजह से था, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कार्बन, कैल्शियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम और ऑल ऑफ दिस। तो हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हर सॉल्ट की वजह से ये हार्ड वाटर होता है बोल के। सो दिस इज बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम। तो ये सारे के सारे रीजंस राइट है, ये सारे ऑप्शंस राइट है, इसलिए ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। अगेन हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर, ये भी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, हैवी वाटर किस चीज़ के लिए काम में आता है, तो इट इज used in nuclear reactors as moderators, है ना। तो ये C नंबर का राइट आंसर, used in nuclear reactors as moderators, right? So this is the right answer. This much for today. Hope you like this video. Don't forget to like, subscribe and share Dive to Learn. Thank you.